हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बाहर खड़ा होता है दरवाजे की और सोच रहा होता है कि सिर्फ 2 ही टेररिस्ट बचे हुए हैं। दरवाजे को ओपन करते हैं, वहाँ पे वो जो टेररिस्ट होता है साउल मास्टर, वो कंडक्टर को लेके खड़ा होता है। तो एपिसोड नंबर 109 की स्टार्टिंग होती है। दूसरा टेररिस्ट बोल रहा होता है कि बॉस, बच्चा आ रहा है। वो वुलिन की तरफ गन से शूट कर रहा होता है। वुलिन अपने आप को ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर कर लेता है बचने के लिए। टेररिस्ट बोलता है कि कैनन को यूज करो। कंडक्टर बोल रही होती है वुलिन ध्यान से। वो कैनन यूज करने लगे होते हैं तभी वुलिन अपने बैटल आर्मर को निकाल लेता है। ये देख के वो जो होते हैं दोनों टेररिस्ट, वो कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो कैनन यूज करने लगे होते हैं तभी वुलिन अपने स्नेक को भेज देता है उस कैनन के पास। वो जो स्नेक होता है गोल्ड सॉन्ग, वो कैनन से लिफ्ट जाता है और टेररिस्ट को वहां से ढकेल देता है। साल मास्टर बोल रहा होता है टेररिस्ट की, रुक जाओ, एक और स्टेप तुम आगे लोगे तो मैं तुम्हारी आंट के ब्रेन को उड़ा दूंगा। कंडक्टर बोल रही होती है कि मेरे बारे में छोड़ो, भूल जाओ, बाकियों को बचाओ। वो जो साउल मास्टर टेररिस्ट होता है वो कंडक्टर को चांटा मारता है और बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, एक और स्टेप तुम आगे लोगे तो मैं इसे मार दूंगा। वुलिन बोल रहा होता है कि आंट। कंडक्टर बोल रही होती है वुलिन इसकी बात मत सुनो। वुलिन सोच रहा होता है कि ये कैरेज धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब इसे बाकी ट्रेन से डिटैच कर दिया गया है। वो साउल मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ये अमेजिंग है, तुम हो कुछ ना कुछ बच्चे, पर तुम मेरे साथ यहाँ पे मरोगे। वो ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा होता है तब वुलिन ऐसे ही अपने आइज को क्लोज करता है, फिर एकदम से पर्पल डीमन आइज को यूज करके उस साउल मास्टर की तरफ अटैक कर देता है। तभी कंडक्टर उससे बटन ले लेती है बॉम्ब का और वुलिन ऐसे ही वहां पे पहुंच के उसे अपने हाथ से उठा देता है गर्दन से पकड़ के। बाकी टेररिस्ट भी वहां पे पहुंच जाते हैं होस्टेजेस को लेके। कंडक्टर बोलती है वुलिन ध्यान से। वुलिन हैरान हो जाता है। वो जो कंडक्टर होती है वो वुलिन को पुश कर देती है और उसे गोली लग जाती है कंधे पे। ये देख के वुलिन को ज्यादा ही हैरान होके बोलता है आंट। तभी हमें फिर सिटी के बाहर का सीन दिखाया था, वहाँ पे कुछ ज्यादा मैकाज होते हैं। वुलिन वहाँ पे होता है और सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टोटल में 9 टेररिस्ट नहीं बल्कि 10 टेररिस्ट थे। जो 10th टेररिस्ट था वो होस्टेजेस के बीच में छुपा हुआ था। ये अच्छी बात है कि आंट मो को सिर्फ शोल्डर के ऊपर ही इंजरी हुई है। 12 येलो ग्रेड मैकाज आ गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सिचुएशन थी वो ऑलरेडी रिजोल्व हो चुकी थी। वुलिन सोच रहा होता है कि आंट मोलान को ज्यादा ब्रेव है, इन्हें सबको बचाया है। इस हाईजैकिंग के बाद जो कहानियां थी कि मोलान कितनी ज्यादा निडर है, वो पूरे हेवनडाउ सिटी में फैल गई। और ये बात टांग वुलिन की, उसके इस एक्शन की वजह से उसे हीरो का स्टेटस मिल गया था। जब टांग वुलिन ने सुना कि जो सिटी के ऑफिशियल लोग थे वो उसे मेडल ऑफ ऑनर देना चाहते हैं, तो वो जल्दी से वहां से भाग गया ट्रेन स्टेशन से। वो सोच रहा होता है मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, अब किसे पता कितना ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा अवार्ड सेरेमनी में, और ऊपर से मौलान सीरियस कंडीशन में है, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते अब किसी ओपोनेंट को फाइंड करने के लिए हेवनडाउ सिटी में। मेरा कोई भी चीज प्लान के अकॉर्डिंग चली नहीं है, चलो पहले मैं लोकल ब्लैक्समिथ एसोसिएशन में कॉल करता हूँ। वो सोच रहा होता है कि 20,000 क्रेडिट्स जो आंट मोलान ने मुझे दिए हैं वो काफी होंगे 2 या 3 दिन टिकने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, पर खाने के लिए मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। उसको भूख लग पड़ती है, वो सोच रहा होता है। फिर ऐसे काफी ज्यादा खाना खा लेता है और बोलता है कि छोड़ो परे, पहले मैं खा ही लेता हूँ। फिर हमें हेवनडाउ साउल ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे वो जो मेन हेड होता है वो बोल रहा होता है क्या वो गायब हो गया, तुम ऐसे कैसे होने दे सकते हो, तुम एक पर्सन का भी ध्यान नहीं रख पाए। वैसे सोच रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, जिस पर्सन ने मेरी बेटी की जान बचाई है वो एक बच्चा था। मैंने भी सुना वो बच्चा शर्क अकेडमी का है। जब मैंने ये न्यूज सुनी मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। मैं अपनी डॉटर के सेवियर को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, पर वो ऑलरेडी भाग गया है। वहाँ पे वू चोंगटियान होता है, वो बोल रहा होता है कि टांग बुलिन ऑलरेडी चला गया। वो इंसान बोल रहा होता है क्या तुम शर्क अकेडमी के हो, मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे रेस्ट कर रहा था पर वो वहां से गायब हो गया। वो इंसान वू चोंगटियान की तरफ देख के सोच रहा होता है ये पर्सन तो कुछ ज्यादा सीरियस है। वू चोंगटियान बोलता है मैं उसका टीचर हूँ। वू चोंगटियान स्पेशली टांग बुलिन के पीछे पीछे चला हुआ था। वो पर्सनली देखना चाहता था कि टांग बुलिन कैसे हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, पर वो जो चीज हुई ट्रेन में, वो टांग बुलिन का जरा भी पता नहीं लगा पा रहा था कि टांग बुलिन है कहाँ पे। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। तब वू चोंगटियान किसी इंसान को नोटिस करता है और बोलता है कि बाहर आ जाओ। एक इंसान आ रहा होता है स्पेस टेक्निक को यूज करके और बोल रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम किसी शर्क अकेडमी के इंसान से। मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा था जिसने हमारे प्लान्स को खराब कर दिया, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसके टीचर से मिलूंगा यहाँ पे, और वो भी तुम गंदे से शर्क अकेडमी के लोगों में से हो तुम। चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ और जो एडमिनिस्ट्रेटर है तुम्हारे पीछे से ले जाता हूँ, ये ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, मेरा गोल फुलफिल हो जाएगा इस तरीके से। वैसे हंस रहा होता है। वो चोंगटियान सोच रहा होता है एक इविल साउल मास्टर, वो अपनी सारी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। तब वो जो इंसान होता है वो भी अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट करके बोल रहा होता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बच के जा सकते हो। वो चोंगटियान बोलता है अच्छा,
वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और वो जो स्मोक होती है वो उसके एक स्लैश से गायब हो जाती है। वो साथ में आइस अटैक भी कर देता है। वो इंसान पर बच के भाग जाता है। उसने एक टनल बना ली होती है ग्राउंड में और वो वहां से गायब हो जाता है। तभी तभी मैकाज वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मूव मत करना। एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा होता है कि शूट मत करो, ये इंसान साउल से है जयशर्क अकेडमी का, इसने मेरी जिंदगी को बचाया है। फिर ऐसे में वुलिन दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है क्या मैं अपने बैच के बिना मिशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इंसान बोल रहा होता है कि नहीं कर सकते बच्चे, तुम ऐसे लाइन को रोक के रख रहे हो। वुलिन बोल रहा होता है तुम मेरे डाटाबेस को चेक कर सकते हो अगर देखना चाहो तो। मैं सर्टेन हूँ कि तुम पता लगा लोगे कि मैं 5th रैंक ब्लैक स्मिथ हूँ, प्लीज। ये सुन के बाकी सभी इंसान हंस पड़ते और बोलते क्या 5th रैंक। तभी एक ब्लैक स्मिथ उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी एज क्या है। वुलिन बोलते मैं 14 साल का हूँ। तो क्या हुआ? बाकी बोल रहे होते कि 14 साल का 5th रैंक ब्लैक स्मिथ, तुम तो नंबर 1 जीनियस हो गए पूरे एसोसिएशन में। तभी ऐसी कॉल आती है उन्हें और उसमें एक बात बताई जाती है सभी को कि सभी ब्लैक स्मिथ सुनो, जो प्रेसिडेंट है वो आधे घंटे का लेक्चर रखेगा फर्स्ट फ्लोर में हॉल में 5 मिनट के लिए, तुम्हें वेट करना है। तब वो जो इंसान होते हैं वो बोलता है वो जो सभी इंसान होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ कि चल क्या रहा है। वुलिन भी उस इंसान के साथ भाग रहा होता है और बोलता है कि अंकल चल क्या रहा है, क्या प्रेसिडेंट ऐसे लेक्चर देते रहते हैं? इंसान बोल रहा होता है कि प्रेसिडेंट ऐसे रैंडम टाइम में लेक्चर देते हैं, ये काफी ज्यादा रेयर होता है उनसे मिलना। प्रेसिडेंट के एक सिंगल लेक्चर को भी सुनना काफी अच्छा होता है किसी ब्लैक स्मिथ के लिए। वुलिन सोच रहा होता है क्या एसोसिएशन प्रेसिडेंट यहाँ का इतना ज्यादा अमेजिंग है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो बच्चे, तुम्हें ब्लैक स्मिथिंग पसंद है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। जो प्रेसिडेंट है वो इस ब्रांच का प्रेसिडेंट नहीं है पर पूरी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और ये इस कॉन्टिनेंट का अकेला डिवाइन ब्लैक स्मिथ है। वो काफी ज्यादा बिजी पर्सन है। अगर वो अपने शेड्यूल से टाइम निकाल रहा है लेक्चर देने के लिए तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तुम कुछ ज्यादा लकी हो। वुलिन सोच रहा होता है एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ। तभी हमें हॉल का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है क्या वो डिवाइन ब्लैक स्मिथ है विंडाओ ब्रांच का है। वहाँ पे एक इंसान आ गया होता है, वो सभी को हाय बोलता है। बाकी भी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और ऐसे ही कुछ ज्यादा ही शोर शराबा मचाया होता है उन्होंने। वुलिन सोच रहा होता है जेन हुआ कॉन्टिनेंट का अकेला डिवाइन ब्लैक स्मिथ। 8 साल पहले वो एक एक स्टेप लेके उसने 1000 डिफाइनिंग कंप्लीट की और कॉन्टिनेंट का वो अकेला डिवाइन ब्लैक स्मिथ बन गया। इसने सक्सेसफुली एक असली फॉरवर्ड बैटल आर्मर को फोर्ज किया है और ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। ये काफी अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं एक छोटी सी चीज भी इससे सीख पाऊंगा। ये मैन डिवाइन ब्लैक स्मिथ द ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ पूरी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। वो जो इंसान होता है जेन हुआ, वो बोल रहा होता है कि जो ट्रिक है एलॉय को फोर्ज करने की वो मैंने ज्यादा लंबे टाइम पहले डिस्कवर नहीं की है। ये टेक्निक एलॉय को फोर्ज करने की डिफिकल्टी को कम कर सकती है। क्या लगा तुम्हें सुन के? वुलिन ऐसे खड़े होकर तालियां बजा रहा होता है। जेन बोलता है ऐसे कि क्या तुम मेरे लेक्चर्स को समझ पा रही हो? वुलिन बोलता है हाँ प्रेसिडेंट, मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ। जेनो बोल रहा होता है क्या तुम एलॉय को फोर्ज करना चाहते हो? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कर सकते हो तो हाँ करो। वुलिन बोलते हैं मुझे कुछ हैवी सिल्वर और स्टार आयरन चाहिए और यूनिवर्सल कैटलिस्ट भी जिसकी तुमने बात की है और स्काई मून पाउडर भी। जेनो बोलते ठीक है। वो ऑर्डर दे देता है कि जो ये बोल रहा है उसे लाओ। वुलिन बोलते प्रेसिडेंट क्या मैं एक और चीज के लिए तुमसे मतलब तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे हैमर्स को यूज कर सकता हूँ? ये सुन के बाकी सभी बोल रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट के हैमर लेना चाहता है ये, क्या प्रेसिडेंट देगा इसे? इसकी इतनी हिम्मत। जेनो बोल रहा होता है मेरे हैमर्स, ठीक है। वो अपने हैमर्स को वुलिन को दे देता है। वुलिन हैमर्स की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये तो स्पिरिट रिफाइंड हैमर्स है। जेनो बोल रहा होता है कि ये मैंने तब फोर्ज किए थे जब मैं 15 साल का था, तब से मेरे साथ है। अगर तुम सच्ची मुच्ची अलॉय को फोर्ज कर पाओगे आज तो मैं तुम्हें इन्हें एज अ गिफ्ट दे दूंगा। वुलिन बोलता है सच्ची? शुक्रिया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वो दोनों मेटल ऐसे ही टेबल पे होते हैं, हैमर उसके हाथ में होते हैं। जेनो सोच रहा होता है क्या इस बच्चे को सचमुच पता है कि फोर्ज कैसे करते हैं। वो ऐसे ही स्टार्ट कर देता है फोर्जिंग को। वो जैसे हिट कर रहा होता है मेटल को, लोग कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जेनो सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा प्रोमिसिंग सक्सेसर है। जैसे इसने पहला हैमर मारा, इसे पता है कि हैवी सिल्वर की स्टेट को कैसे देखना है और मेटल के साथ कैसे मिक्सिंग करनी है और कैसे उसे ट्रीट करना है। और ऊपर से जैसे मैं हैमर की आवाज सुन रहा हूँ तो इससे पता लग रहा है कि जो हैमर है उसका शॉक इफेक्ट आ रहा है साथ में। ये जो इफेक्ट होता है ये जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटी है मेटल की, उसे निकाल देती है। बाकी जो होते हैं पहले वाले वो बोल रहे होते हैं कि हमने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वुलिन ऐसे 1000 रिफाइनिंग को फिनिश कर लेता है। वो अपनी साउल्डरिंग को एक्टिवेट कर लेता है, हैमर को एनर्जी से कवर करता है। वो सोच रहा होता है अब टाइम है अलॉय को फोर्ज करने का। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा आया कहाँ से है, ये सचमुच अलॉय को फोर्ज करना अटेम्प्ट कर रहा है कि
कितनी उम्र है इसकी? प्रेसिडेंट भी इस एज पे एलॉय को फोर्ज नहीं कर सकते थे। और देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये पहली टाइम कर रहा है एलॉय फोर्जिंग। वुलन ऐसे ही दोनों हैमर से हिट कर रहा होता है, लास्ट में एक मेटल बन जाता है जिससे एक ड्रैगन बाहर आ जाता है गोल्डन कलर का। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं, ज़ेनो भी हैरान होता है। वुलन सोच रहा होता है कि मैंने कर दिखाया। ज़ेनो बोलते कि तुम किसके डिसिपल हो, कितनी एज है तुम्हारी? वुलन सोच रहा होता है कि नहीं, मैं अपने आप को रिवील नहीं कर सकता हूँ। वुलन बोलते कि मेरे टीचर का नाम मूचन है, मैं 14 साल का हूँ। ज़ेनो जैसे सुनता है कि वो मूचैन का डिसिपल होता है जो कि शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसके पूरे एक्सप्रेशन ही खराब हो जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि और कोई भी होता तो चलता, मूचैन ही क्यों? वैसे एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। मिलते हैं आपसे अब कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।